चलो बेटा शुरू करें। चलो तो क्या पढ़ना था? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे, एकदम प्रेम से पढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे और उसको समझते चलेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बेटा? तो क्या पढ़ रहे हैं? जीपीपी। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? बोलो जीपीपी। जीपीपी का मतलब होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, अगर मैं बात करूं रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर का बनना ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्या बात समझ में आ रही बेटा? अगर मैं बात करूं, ये देखो ये क्या है बेटा? अगर मैं बात करूं सन है, क्या है? सन, और सन की लाइट से आएगी तो क्या होगा? ये क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे। अगर मैं बात करूं, अब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करके क्या बनाता है? ऑर्गेनिक फूड। क्लियर है? तो वही ऑर्गेनिक फूड की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो बोल रहा है बेटा, अगर इट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी इज यूज्ड बाय प्लांट फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है? तो अगर मैं बात करूं इसकी, ये रहा सनलाइट यूज हुई, फोटोसिंथेसिस से होके क्या बना बेटा? ऑर्गेनिक मैटर बनाया। ऑर्गेनिक मैटर जो बना है बेटा, इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट, क्लियर है? इसका अगर मैं बात करूं, ज्यादातर जो क्या है बेटा? इसका पार्ट। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? ज्यादातर जो इसका पार्ट है, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होगा वो कौन यूज कर लेगा बेटा? प्लांट खुद। फिर सवाल उठता है कि सर ये जो ज्यादातर पार्ट खुद यूज कर रहा है वो किस पर्पस के लिए यूज करेगा? वो पर्पस होगा, अगर मैं बात करूं, द पर्पस इज रेस्पिरेशन। क्या करेगा बेटा? रेस्पिरेशन। ठीक है? फिर इसके बाद क्या होता है? ये तो हो गया जीपीपी। जीपीपी का मतलब हुआ बेटा उसने कितना बनाया। क्या बात समझ में आया? जितना बनाया उसका ज्यादातर क्या किया? पार्ट कंज्यूम कर लिया, भाई रेस्पिरेशन करना था उसको। अब मैं आता हूं बेटा, अगली टर्मिनोलॉजी है एनपीपी, मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इट इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन टू द हेटेरोट्रॉपिक, अगर मैं बात करूं हार्बीवोरस डीकंपोजर। एनपीपी इज अगर मैं बात करूं, एनपीपी इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस। अब देखो एकदम प्यार समझाता हूं मैंने। ठीक है? हाँ बेटा, अगर जब सपोज मैं क्या किया बेटा, 20 गुलाब जामुन बनाया। कितने गुलाब जामुन बनाया? 20 गुलाब जामुन। बढ़िया, वही चाशनी में डूबे हुए, एकदम लाल लाल। अंदर में क्या था बेटा? अगर मैं बात करूं तो बढ़िया एकदम बादाम और काजू, है कि नहीं? क्या हो गया बेटा? मुंह में पानी आ रहा है, मन कर रहा है? आपको मैं 100% खिलाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। डन? खाओगे नहीं खाओगे? तुम भी खाओगे? और कौन खाएगा? व्हाट्सएप में भेज दूंगा, खा लेना। ठीक, क्योंकि आबादी ज्यादा नहीं। मैं एक ही इंसान खिलाऊं भाई। देखो, जिसको बहुत ज्यादा लालच आती है ना गुलाब जामुन में, वो आगे बैठा है। मैं हमेशा देखता हूँ गुलाब जामुन लालच आती है ना बेटा, तुम लोग शांति से बैठे रहते हो, क्यों? है कि नहीं? और आपको जो लालच आती है उसके लिए मैं आपको गुलाब जामुन 100% नेक्स्ट क्लास में, और वही वाला जो बोल रहा हूँ ना वैसे ही तुम लोग को सबको दिखा के खिलाऊंगा। एक बड़ा गुलाब जामुन बढ़िया मथुरावासी का, अंदर ड्राई फ्रूट्स, ऐसे कट करूंगा उसको, पूरी चाशनी टिप 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 गिरेगी और ऐसे चम्मच से उठा के और मस्त खाएंगे। क्लियर? तो ऐसे ही देखना, अगर तुम लोग देखोगे अच्छे से ना, जो अच्छे से देखेगा फिर मैं उसको खिलाऊंगा। ठीक है? क्या बात समझ में आ गई? तो अगर हम बात कर रहे थे, क्या मैं समझा रहा था बेटा तुमको? जीपीपी और एनपीपी। मैंने कितने गुलाब जामुन बनाए? 20। मुझे भूख लगी, 5 खा लिए, तो बचे कितने? 15। अब 15 में से वही 15 बचे जो आप लोग खा सकते हो, तो नेट कितना बचा? 15। वो 15 किसके लिए अवेलेबल है? आप लोगों के लिए। आप लोग क्या हो? कंज्यूमर।
समझ में? अब वैसे प्लांट के साथ है, तो प्लांट ने सनलाइट यूज की, फोटोसिंथेसिस हुआ, अरे हुआ नहीं हुआ, और जो फोटोसिंथेसिस हुआ है बेटा उससे क्या बनाया, ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक मैटर। जो ऑर्गेनिक मैटर बनाया उसका ज्यादातर हिस्सा उसने खुद यूज कर लिया। अच्छा, जो हिस्सा उसने यूज कर लिया है उसके अलावा जो बचा, यूज किसमें किया, रेस्पिरेशन में, तो उसके अलावा जो बचा वही तो अवेलेबल है हार्बीवोरस के लिए, जो पत्ती आके खाएगा। तो अगर मैं कोई बोले सर एनपीपी निकाल के बताओ, तो मैं जीपीपी जो आया था उसमें से रेस्पिरेशन में जो गया माइनस कर दूंगा तो एनपीपी आ जाएगा। आया बेटा? क्लियर हुआ जीपीपी और एनपीपी? आगे बढ़ूं तो यही होता है क्या बेटा, जीपीपी और एनपीपी। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, चलो ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या बोलते हैं, क्या चीज, तो कार्बनिक हो गया बेटा, कार्बन से बने हुए मैटर जो होते हैं उन्हीं को बोलते हैं बेटा ऑर्गेनिक मैटर। क्लियर है? अच्छा, ये ऑर्गेनिक मैटर तुमको और अच्छे समझना है जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ोगे, वहां तो पूरा एक एक साइकिल पढ़ोगे। अभी जो ऑर्गेनिक मैटर बोल रहा हूँ वो मैडम बना के बताएंगी तुमको कैसे बनता है। क्लियर है? और तुम खा लेना फिर उसको। चलो अब देखते हैं बेटा इंपॉर्टेंट पार्ट की अगर मैं बात करूं, देखो एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर इज अवेलेबल, कितनी होती है, 170 बिलियन टन। कितनी होती है बेटा, 170 बिलियन टन। ये पूरी क्या है बेटा, एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। मतलब प्लांट जितने भी हमारे अर्थ पे प्रेजेंट हैं वो जो ऑर्गेनिक मैटर बना फोटोसिंथेसिस से, उसके बाद जो भी रेस्पिरेशन में लॉस हुआ उसके बाद 170 बिलियन टन जो रहता है अवेलेबल रहता है किसके लिए, दूसरे ऑर्गेनिज्म के खाने के लिए। क्लियर है? ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये क्या है, ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑन दिस अगर मैं बात करूं डिस्प्लेड, अगर ऑक्यूपेंसी 70% ऑफ द सरफेस, द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओशन इज ओनली, कितनी होती है, 55 बिलियन टन। कितनी होती है बेटा, 55 बिलियन टन। अच्छा, जो ओशंस होते हैं, ओशन में भी प्रोडक्टिविटी होती है, तो ओशन में फोटोसिंथेसिस कौन करता है, वहां होते हैं मेन चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन। अगर मैं बात करूं फाइटोप्लैंक्टन्स, क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, बड़े वो डायटम एटम सारी चीजें। क्लियर है? चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन। क्लियर है बेटा? अगर मैं बात करूं, याद आया? हाँ, तो वो जो होते हैं चीफ प्रोड्यूसर होते हैं, तो वो भी फोटोसिंथेसिस करके प्रोडक्टिविटी करते हैं। तो हमारे लैंड में अगर बात करूं एनुअल कितनी है, 170, ये तो क्या हो गई, नेट हो गई। और इसमें ओशन से कितनी आती है, बात करूं 50 बिलियन टन। ये दोनों डेटा को अपने को याद रखना है। क्लियर है? ये प्रोडक्टिविटी है बेटा। क्लियर है कि वैल्यूज हैं, जैसे अलग नहीं है, क्या चीज बेटा, वो 170 में इंक्लूड है ना, वो 55। हाँ, चलो और देखते हैं क्या बातें हैं यहाँ पे। अगर मैं बात करूं, देखो अगर हम बात करें एंटायर बायोस्फीयर इज, अगर मैं बात करें पूरा का पूरा जो बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर का मतलब पूरा का पूरा अर्थ को पकड़ लिए, क्या बात समझ में आ रही है। एंटायर बायोस्फीयर क्या हो जाता है बेटा, रिगार्डेड एज अ ग्लोबल इकोसिस्टम। क्लियर बेटा? पूरे हम बायोस्फीयर को क्या समझते हैं, ग्लोबल इकोसिस्टम। फिर अगर मैं बात करूं इन an ecosystem, biotic and abiotic components interact with each other। समझ में आया? abiotic और biotic बताया था क्या होता है इसके पहले चैप्टर में। तो अगर हम बात करें तो in an ecosystem biotic and abiotic component interact and function as a unit। मतलब बायोटिक और एबायोटिक दोनों मिलकर रहते हैं और फंक्शन करते हैं एज अ यूनिट इन द इकोसिस्टम। इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर वही अगर मैं बात करूं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। व्हाट इज स्ट्रेटिफिकेशन, नीट में कई बार आया है। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, ये एक तरीके का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसा है,
अभी मैं समझाऊंगा एग्जांपल से। तो क्या हो जाता है बेटा इकोसिस्टम में, अगर बात करें वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग, क्या होगा बेटा डिफरेंट लेवल। जैसे कि एक स्पीसीज ये यहाँ पे है, फिर दूसरी स्पीसीज का लेवल ये है, तीसरी का ये है, चौथी का ये है, ये ए हो गई, बी हो गई, सी हो गई, डी। तो देखो ये वर्टिकली लेवल डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है और यही क्या कहलाता है स्ट्रेटिफिकेशन। जैसे कि अगर मैं बात करूं सबसे पहले स्ट्रेटिफिकेशन की, तो सबसे नीचे कौन होती है ग्राउंड लेयर, क्या होती है ग्राउंड लेयर। फिर कौन आते हैं श्रब्स, कौन आते हैं श्रब्स। फिर कौन आएंगे बेटा, अगर मैं बात करूं अनडिस्ट्रॉयड लेयर आएगी। फिर अगर मैं बात करूं हर्ब्स सब्स आएंगे। फिर कौन आएगी बेटा कैनोपी लेयर, कौन आएगी कैनोपी लेयर जिसमें थोड़े से बड़े प्लांट दिख रहे हैं। फिर कौन सी आएगी बेटा इमर्जेंट लेयर, इमर्जेंट लेयर में सबसे टॉप मोस्ट आते हैं। तो देखो एक तरीके का विभाजन दिख रहा है वर्टिकल, हर्ब श्रब्स, फिर ट्री, फिर उससे भी बड़े ट्री। क्लियर आ रहे बेटा, एकदम बड़े बड़े ट्री ही ट्री हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइट देख रहे होगे, क्लियर है। अब सनलाइट अगर मैं बात करूं नीचे तक बहुत अच्छे से नहीं जा पाएगी, तो लेकिन तो इस वजह से नीचे जो होते हैं जिन प्लांट की हाइट कम होती है वो खुद को ऐसा अडॉप्ट करते हैं कि कम सनलाइट की प्रेजेंस में भी करके। काफी दुख होता है लेकिन कुछ कर नहीं सकते है ना। आओ बेटा अब पढ़ेंगे एक एक इकोसिस्टम। कौन सा इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम। कभी सोचे थे तालाब वालाब पढ़ना पड़ेगा, बताओ है कि नहीं। पढ़ लो, आखिरी बार पढ़ना पड़ रहा है सब, है कि नहीं। दोबारा सब जीवन में कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा तुमको। पॉन्ड इकोसिस्टम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, पॉन्ड इकोसिस्टम। अगर मैं बात करूं अ पॉन्ड इज अ शैलो सिंपल सेल्फ सस्टेनेबल वाटर बॉडी दैट एग्जिबिट ऑल द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। पॉन्ड एक प्रकार का खुद से, अगर मैं बात करूं खुद को मेंटेन करने वाला इकोसिस्टम है। एक पॉन्ड में हर वो चीज होती है जो कि इकोसिस्टम को क्या कर सके, मेंटेन कर सके। पॉन्ड भी एक प्रकार का इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम किसको बोलते हैं, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करे। तो पॉन्ड में भी करते हैं ऑर्गेनिज्म, एबायोटिक बायोटिक, फिश पानी, बायोटिक एबायोटिक हो गया, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके रह रहे हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या है इसमें, जैसे कि वाटर, सॉइल डिपॉजिट। क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे होगा बेटा, सोलर इनपुट चल रहा है, साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ। अब अगर मैं बात करूं ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट क्या है, देखो ये कंपोनेंट पढ़ा रहा है जो कि क्या होना चाहिए, हर एक इकोसिस्टम में होना चाहिए। तो इसमें इस कंपोनेंट की भूमिका कौन निभा रहा है देखते हैं, ठीक है। सारी चीजें एक इकोसिस्टम में होना चाहिए। तो एबायोटिक क्या होगा इसमें, अगर मैं बात करूं वाटर, सॉइल, क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब वहां का वहाँ का क्लाइमेट कैसे कौन मेंटेन करेगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो कौन मेंटेन करता है, सोलर, सूर्य की किरणें गर्मियों में ज़्यादा आ रही है, ठंडी में कम आ रही है, तो उस हिसाब से ये वेरी करेगा। साइकिल, टेम्परेचर इनपुट, डे लेंथ। फिर ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट क्या है इसमें, किसकी बात करूं, ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट। ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं, ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट मतलब जो फोटोसिंथेसिस करते हो, प्रोडक्टिविटी बनाते हो पॉन्ड में, वो कौन है वहां पे। अगर मैं बात करूं फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी, क्लियर है, एंड सम फ्लोटिंग और सबमर्ज प्लांट्स। मतलब कौन कौन हो गए बेटा वहां पे, एक तो फाइटोप्लैंक्टन हो गए, दूसरा एल्गी हो गई और तीसरा प्लांट्स। कैसे प्लांट, या जो सतह पे तैर रहे हैं, ये जो अंदर डूबे हुए हैं। क्या बात समझ में आ रही है सर। तो फिर कंज्यूमर कौन है वहां पे, कंज्यूमर क्या होते हैं बेटा, हेट्रोट्रॉप्स। क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। तो कंज्यूमर की बात करूं तो कौन होगा, ज़ूप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन्स होंगे और फ्री स्विमिंग करते हैं। एंड बॉटम अगर बात करें ड्यूलिंग फॉर्म्स। डिकम्पोजर कौन होगा वहां पे, डिकम्पोजर का मतलब जो मर गया तो उसको निपटा के साफ सफाई करने का काम कौन करेगा, ठीक है। फंगस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फ्लैजिलेट्स होते हैं। क्या बात समझ में आया। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, इकोसिस्टम। दिख रहा है पूरा का पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है जिसमें सब बढ़िया से रह रहे हैं, पूरा का पूरा वातावरण बना हुआ है। आगे बढ़े। मछली मस्त लग रही है लेकिन इसको कटिया से पकड़ में आए, यहाँ बैठ के फंस जाएगी। क्लियर है, फंस जाएगी, फंस जाएगी। क्या क्या बातें कर रहे हो तुम लोग, मछली खाओगे, उसलिए आँख में कीड़ा कहाँ होता है।
कौन बोल दिया बेटा? हाँ अच्छा वाला याद है, लगाऊं उसकी फोटो हैं? चलो बेटा, 4 बेसिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। अब हम पढ़ेंगे 4 बेसिक कंपोनेंट। नीट का क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो क्या बोलोगे? प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल। अच्छा न्यूट्रिएंट साइकिल तो डिलीट है पूरा, क्लियर है? तो कितना पढ़ना पड़ेगा? प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन और एनर्जी फ्लो। प्रोडक्टिविटी क्या होता है अभी बताया तुमको। डिकम्पोजिशन क्या होता है? जब कोई मर गया तो उसको निपटाना, ये भी पता है। एनर्जी फ्लो क्या होता है? इसमें तुमको लॉ बताऊंगा, लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो। क्लियर है? किस तरीके से लॉस होती है अगर मैं बात करूं एनर्जी। तो एक से जो दूसरे को खाते तो कितनी एनर्जी मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? एनर्जी फ्लो। ठीक है, कहाँ पे आ गए बेटा हम लोग? ये देखो खतरनाक दिख रहा है ये इकोसिस्टम, इसमें खतरनाक देखो मेंढक वेडक है। फ्रॉग भी तो पढ़ना है ना अपन को, फ्रॉग पढ़ोगे? बढ़िया टॉपिक एकदम, सब पढ़ाने के बाद पढ़ाऊंगा, तुम खुद बोलोगे यार सर ये तो सब आता है हमको, पढ़ाऊंगा। और जब ऐसा टाइम पे पढ़ाऊंगा जब तुमको वो सब बात पता होगी कि फ्रॉग को समझने में तुमको टाइम ही नहीं लगेगा। क्या चीज? हाँ सब चीज एकदम, सब एकदम बेहतरीन तरीके से घुस जाएगा पूरे दिमाग में तुम्हारे मेंढक की। क्लियर है? तो ये देखो क्या पूरा इकोसिस्टम। अगर मैं बात करूं पॉन्ड परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम, जैसे कि ऑटोट्रॉपिक, अगर मैं बात करूं ऑटोट्रॉप्स जो जाते हैं कन्वर्ट इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक मैटर यूजिंग सोलर रेडिएशन एनर्जी। इस लाइन का मतलब क्या होता है बेटा अगर मैं बात करूं? चलो कोई बात नहीं, बिजी रहना चाहिए जीवन में। क्लियर है? अगर हम बात करें जैसे कि क्या है बेटा? प्लांट्स। क्या है? प्लांट्स। तो यहाँ से क्या आएगी बेटा? सनलाइट। कौन आई? सनलाइट। सनलाइट आई यहाँ पे प्लांट्स के ऊपर, तो प्लांट्स ने क्या करेगा बेटा? फोटोसिंथेसिस। क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस से क्या होता है बेटा अगर मैं बात करूं? इनऑर्गेनिक मैटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑर्गेनिक मैटर में। क्लियर है? बाय द यूज ऑफ सोलर रेडिएशन। और यही ऑर्गेनिक को फिर क्या करेगा? प्लांट यूज करेगा रेस्पिरेशन में। हेट्रोट्रॉपिक कंज्यूम ऑटोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स जो रहते हैं कंज्यूम करते हैं किसको? ऑटोट्रॉप्स। सही बात है बेटा। अच्छा बताओ प्लांट जीवित होते हैं कि नहीं होते हैं? जीवित होते हैं। तो प्लांट को तो खा लेते हो तुम लोग, तो फिर क्या माने? तो प्लांट की हत्या माने कि नहीं माने? मानेंगे ना। बस तुम लोग को ना मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है कि वो चिल्लाते विल्लाते नहीं है कि? अबे चिल्लाता तो मुर्गा भी नहीं है ना, सामने रखा हुआ मुर्गा थोड़ी बना हुआ चिल्लाता है। तो भाजी भी नहीं चिल्लाती है, मछली भी नहीं चिल्लाती है, मटन भी नहीं चिल्लाता है, तो फिर डिफरेंस क्या हो जाता है? हाँ कौन एक्सप्लेन करेगा भाई ये वाला डिफरेंस? दोनों लिविंग है, दोनों लिविंग है, तो फिर तुम वेजिटेरियन का मतलब क्या हुआ फिर? तो साग सब्जी तो लिविंग नहीं है क्या? क्या चीज? ये क्या होता है? कौन लोग? कौन बोला? मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 30। समझ में आया? जब यज्ञ हो रहा था, अगर मैं बात करूं तुम्हारा महाभारत के पहले, तो क्या बोला गया था उसमें? किस किस की चीज की बलि दी जाए, है कि नहीं? छोटे जानवर की बलि दोगे, मुर्गे की, तो भगवान थोड़ा कम प्रसन्न होंगे। थोड़ा और बड़े जीव की बलि दोगे और ज़्यादा बड़े और ज़्यादा प्रसन्न होंगे, और बड़े जीव की दोगे तो और ज़्यादा प्रसन्न होंगे। फिर लास्ट में किसको सिलेक्ट किया गया? भैंसे की, और भैंसे की क्या दी गई? बलि दी गई। वेस्टर्न कल्चर तो नहीं है ये, वेस्टर्न कल्चर तो नहीं है ये तो पौराणिक कल्चर है। और फिर उस भैंसे की क्या की गई बेटा? पहले पूजा की जाती है प्रॉपर, फिर उसका जो मांस होता है उसको एज अ प्रसाद खाते भी हैं। हाँ हाँ
ठीक है, स्वीकार किया गया। दिस इज अ इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर, पुराने जमाने का पूरा, इट इज नॉट अ वेस्टर्न कल्चर। खाना पड़ता है, क्यों मर जाएंगे ना। क्यों मर जाएंगे, क्यों मर जाएंगे? नहीं, वो तो रीजन ठीक है, अपन इधर क्या है, तो फिर कश्मीर भारत का पार्ट नहीं है? जहाँ लगे वहाँ खाना चाहिए, ऐसा थोड़ी है। देखो मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको, जिसका मन करे खाओ, जिसका नहीं करे मत खाओ। एकदम मैं यही चीज जानता हूँ, है ना। कोई किसी को लॉजिकल मत करो, और करना है तो फिर मेरे से बात करो, है कि नहीं। जो मन करता है जीवन में, जो मन करता है, जो खाने का खाओ। एक जीवन है यार। लोग तो ये बता देते तुम अगले जन्म में कुत्ता बनोगे, बिल्ली बनो, कैसे बता दिए बे? कैसे बता दिए? तो सब यही जीवन है, खत्म। इसके बाद समझ में आया? उसको तुम लोग पढ़ के आधा खत्म कर लोगे। हेट्रोट्रॉप कंज्यूम्स, क्लियर है? क्लियर है? अगर मैं बात करूं ऑटोट्रॉप, अगर मैं बात करूं डिकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन ऑफ द डेड मैटर टू रिलीज देम बैक टू द, अगर बात करें रिड्यूस बाय द ऑटोट्रॉप्स, तो क्या हो रहा है? जैसे ये क्या था बेटा, एक पेड़ था, पेड़ में क्या लगा? फल। फल को किसने खाया? मच्छी। मच्छी को किसने खाया? तुमने। इंसान क्या हो गया? मर गया। उसको कहाँ गाड़ दिए? जमीन में। बारिश हुई, मिनरल जो थे कहाँ गए? पानी में। पानी कौन एब्जॉर्ब किया वहां से? पेड़। दिस इज अ साइकिल। क्या बात समझ में आया? इस तरीके से चीजें चलती रहती हैं, सारी चीजें बैलेंस रहती हैं। क्या बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगर हम बात करें किसकी? सोलर एनर्जी की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? सोलर एनर्जी की। सोलर एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन। वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए बोलते हैं बेटा सूर्य नहीं होगा तो खेल खत्म हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही? क्योंकि सन ही एकमात्र ऐसा नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्या बात समझ में आ रही है? उसके अलावा और कोई नहीं है। अब सोचो सूर्य नहीं उदय हो रहा है, यही तो रीजन है जो आप बोल रहे थे वेस्टर्न में खाना पड़ता है। क्यों खाना पड़ता है? वेस्टर्न की अगर मैं बात करूं तो आप पोलर रीजन की बात करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। पोलर रीजन पे ज्यादा सनलाइट नहीं आती, ज्यादा सनलाइट नहीं आती तो ग्रास नहीं होती, पेड़ नहीं होती, बर्फ ज्यादा होती है, तो वहां पे क्या होती? सब्जी भाजी लगी नहीं सकती है। तो क्या खाते हैं बेटा? सिर्फ मछली खाएंगे या ऐसे एनिमल्स जो कि वहां पे अवेलेबल रहेंगे तो खाते हैं ना, खाना पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए। क्लियर है? यह तो दो कॉन्सेप्ट है। या अगर तुम भगवान को मानते हो, ईश्वर पे श्रद्धा रखते हो, तो फिर तुमको ईश्वर सवाल करना चाहिए तुम हमको वेजिटेरियन क्यों नहीं बनाए? तो बोलोगे नहीं वो तो मनुष्य की काम है बेटा, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन बनाया तो वेजिटेरियन है, तो अगर वेजिटेरियन बनाया तो फिर कैनाइन क्यों दिए? कैनाइन क्यों दिए फिर हमको? फिर ठीक है, दो इंटेस्टाइन क्यों दिए? एक ही इंटेस्टाइन देते जैसे काऊ में होती है, एक ही इंटेस्टाइन देते जैसे लायन में होती है, हार्बीवोरस वाला। इसीलिए मैं बोलता हूँ तुम लोग को जो मर्जी करे वो करो, है कि नहीं? न तो सोचते रह जाओगे। और तुम लोग पढ़े लिखे लोगों में ये मानता हूँ, ठीक है। और फिर लास्ट में वही बोलता हूँ जो तुम्हारा मन करे वो करो, है कि नहीं? लेकिन फालतू के कथन मत करो, ऐसा करो वैसा करो वैसा वैसा, है कि नहीं? क्योंकि देखो आधा ज्ञान ना सबसे ज्यादा खतरनाक है। रखो तो पूरा, वरना मत रखो। सबसे ज्यादा वही खुश है जिसको कोई नॉलेज नहीं है, जो मर्जी कर रहा है वो, जो मर्जी कर रहा है वो, उसको कोई नॉलेज ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। और सबसे ज्यादा वही खुश है जिसको सब नॉलेज है। बीच वाले सब परेशान हैं। बीच वाले सब परेशान है, बोले इतनी जावे उतनी जावे, है कि नहीं? तो मतलब समझ में नहीं आ रहा किधर जाए, ठीक है। तो जो मर्जी वो करो। अमाउंट ऑफ बायोमास, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? अमाउंट ऑफ बायोमास मतलब ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया। अगर मैं बात करूं ओवर अ टाइम
period by plant during photosynthesis is called primary productivity। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी बेटा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अभी मैं जीपीपी की बात नहीं कर रहा हूँ। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, देखो अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। सपोज देखो बेटा, ये देखो ये कितना ले लिया मैं, 100 स्क्वायर फीट। क्या ले लिया, 100 स्क्वायर फीट। यहाँ पे खूब सारे क्या लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, पौधे लगे। तो ये मेरा क्या आ गया बेटा, पर यूनिट एरिया। क्या आ गया बेटा, पर यूनिट एरिया। द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड। मैं ले लेता हूँ टाइम पीरियड कितने दिन का बेटा, 1 वीक का। 1 वीक टाइम पीरियड ले लिया एक मैं, ठीक है। प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्लियर है, इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। पर यूनिट एरिया में एक सर्टेन टाइम पर जितना प्लांट ऑर्गेनिक मैटर की प्रोडक्टिविटी करते हैं, बनाते हैं, वो क्या कहलाती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या बात समझ में आया? यहाँ पे ये बात नहीं कर रहा हूँ कि वो कितना कंज्यूम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जितना बनाया वो क्या है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इट इज एक्सप्रेस्ड इन, अगर मैं बात करूं वेट, समझ में आया बेटा, G-2 और एनर्जी, क्लियर है, किलो कैलोरी पर यूनिट मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया बेटा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्टिविटी इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, कि किस रेट से बन रहा है क्या, ऑर्गेनिक मैटर, क्या कहलाता है बेटा, अगर बात करूं प्रोडक्टिविटी। एक तो हो गया प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के लिए अगर मैं बात करूं, ये डायग्राम ऐसा ड्रॉ कर लेने कहीं अगर लगे तुमको तो, क्लियर है। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब एक यूनिट एरिया में सर्टेन टाइम में कितना ऑर्गेनिक मैटर प्लांट बनाता है, वो क्या कहलाती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फिर अगला सवाल आ रहा है, व्हाट इज प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है किस तेजी से, किस रेट से बायोमास बन रहा है, वो क्या कहलाती है, प्रोडक्टिविटी। इट इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट, याद रखना है बेटा, क्लियर है। उसके बाद बात करें, इट इज अगर बात करो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, जीपीपी और एनपीपी, ठीक है। अब देखेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, किसकी बात करेंगे बेटा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है अगर मैं बात करूं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, इट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। अच्छा, अब ये क्या है, देखो सबसे पहले क्या था बेटा, ये एक पेड़ था। क्या था, एक पेड़ था। इसको किसकी रोशनी मिली, सनलाइट मिली। इसने क्या किया बेटा, फोटोसिंथेसिस। क्या किया, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किया। फोटोसिंथेसिस किया तो इसका क्या हुआ बेटा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस किसमें गया, ऑर्गेनिक में गया। और यही ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बताएगा बेटा, बायोमास, क्लियर है। अब ये कितना बनता है पर यूनिट एरिया, ले लिए एक ट्री का, कितना बनता है इनटू अ सर्टेन टाइम, क्या कहलाया, प्रोडक्टिविटी। और कैसी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अरे आ गया, सिंपल प्रोडक्टिविटी पूछे तो बायोमास किस रेट से बढ़ रहा है, क्या कहलाएगा, प्रोडक्टिविटी। सर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या हुआ, अब इस पेड़ की अगर मैं बात करूं तो कौन खा लिया, रैबिट खाया। कौन खाया, रैबिट। तो अब रैबिट खा लिया तो रैबिट के अंदर भी ऑर्गेनिक मैटर बनेगा, तो इसके अंदर डाइजेशन होगा, सब चीज होगा, मॉलिक्यूल टूटेंगे, जुड़ेंगे। तो अब इस रैबिट के अंदर किस तेजी से कितना, अगर मैं बात करूं, ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है, वो क्या कहलाएगी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। आ गया। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अगर बात करूं, वेरीज इन डिफरेंट इकोसिस्टम बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन, नीट का क्वेश्चन है, क्लियर। अगर मैं बात करूं, क्या प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सारे इकोसिस्टम की सेम होगी, बिल्कुल नहीं होगी। फिर अगला सवाल, तो ये जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है किन तत्वों पे या किन बात पे क्या करेगी, निर्भर करेगी, किन बातों पे निर्भर करेगी। अगर मैं बात करूं तो डिपेंड करेगी प्लांट स्पीसीज इनहेबिटिंग इन एरिया, उस एरिया में प्लांट की कौन सी प्रजाति पाई जाती है। समझ में आ रहा है, पता चले कैक्टस है लगे हुए पूरे, अब पता चले क्या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है पूरा का पूरा,
तो डिफरेंस तो आएगा ही। इन्वायरमेंटल फैक्टर, अब इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या होता है बेटा? तापमान क्या है, सूर्य की किरणें कितनी आ रही, दिन कितना बड़ा हो रहा, रात कितनी बड़ी हो रही, ठीक। अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट कितना है ज़मीन में, ज़मीन उपजाऊ है कि नहीं है, क्लियर साइकिल में पूरे न्यूट्रिएंट्स मिल पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहे। फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी ऑफ प्लांट, प्लांट की खुद की कितनी क्षमता है फोटोसिंथेसिस करने की। कई प्लांट बहुत कम करते हैं फोटोसिंथेसिस, कई प्लांट बहुत ज़्यादा करते हैं फोटोसिंथेसिस, तो उसकी खुद की भी क्षमता। तो ये सब क्या है बेटा? कुछ बातें हैं जिन पे ये बातें निर्भर करेगी। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, किन बातों पर निर्भर करेगी, वो 7-8 पॉइंट देंगे, 7-8 पॉइंट। अब बोलेंगे बताओ इनमें से कौन सी सही, 4 बातें ढूंढना रहेगा। किसी में दिया होगा 1, 4, 3, 5 या 2, 4, 3, 5, तो इस तरीके से सवाल बनेगा यहाँ से। क्लियर है? तो आपको ये 4 बातें एकदम दिमाग में रखनी है। अब क्या देख रहे हैं बेटा? डिकम्पोजिशन। किसकी बात करें? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या होता है बेटा? इधर देखो, क्या है ये? अरे देखो तो सही, क्या है ये? अरे चूहा नहीं है बेटा, ये कौन सा चूहा इतना बड़ा होता है? हैं? बड़ा करके दिखाया। अरे मेरे को पता है वो चूहा नहीं, चूहा कितना बड़ा, इतना बड़ा थोड़ी दिख जाएगा, कितना, ये पता है क्या है? बताओ बेटा क्या है? तुम लोग यार, हाँ ये अच्छा नाम लिया। कैसे पहले कौन सा नाम लिए थे? लोग इसको भी खाने को नहीं छोड़ते, है कि खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? खाना चाहिए, उसकी मर्जी, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? उसका रीज़न है बेटा, बहुत सारी। अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई डिजीज़ होती है किसी के मीट खाने से तो वो यही एनिमल है। टीनिया वीनिया का पूरा कैरियर यही है, उसकी लाइफ साइकिल लेके चलता है। समझ में आ रहे बेटा? इसीलिए नहीं खाना चाहिए प्रॉपर। इन पहले तो एक बार इनसे क्वेश्चन भी आया है, अनकुक्ड पॉर्क मीट जो खाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कौन सी डिजीज़ हो सकती है? समझ में आया? अब नहीं आएंगे। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे बेकार चीज़ें नहीं खाना चाहिए। क्लियर? बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। रीज़न बता रहा हूँ, उसके बाद तुम्हारी मर्जी। अरे बेटा आप मुंह क्यों बना रहे हो? हाँ, आप क्यों फील ले रहे हो उसको खाने नहीं खाने की है? हाँ, आप टेंशन मत लो, ठीक है? अच्छी चीज़ें खाया करो, गुलाब जामुन। क्लियर है? तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या पढ़ना है बेटा? डिकम्पोजिशन। क्या पढ़ेंगे? डिकम्पोजिशन। बेटा इधर पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, इधर देखो। क्लियर है? तो किसकी बात कर रहे हैं बेटा? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का सिंपल सा मतलब होता है भाई कोई मर गया और क्या हो गया? अब देखो सबका अलग अलग रिचुअल। अगर मैं बात करूं अगर डिकम्पोजिशन की, देखोगे अगर मैं बात करूं हिंदू धर्म क्या करते हैं? इंसान को जला देते हैं, राख को कहाँ कर देते हैं? गंगा में बहा देते हैं। अब गंगा में जो तुम राख बहा रहे हो वो किसकी रहती हैं? अस्थियां। अस्थियां क्या होती हैं? हड्डियां। हड्डियों क्या होता है? मिनरल्स। इसीलिए गंगा के किनारे की जो बेटा क्या है, जो भी क्रॉप लैंड्स है सबसे ज्यादा क्या है? फर्टाइल है। क्यों है? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं वहीं पे मुसलमान धर्म में, अगर मैं बात करूं इस्लाम में क्या करते हैं? लोगों को दफना देते हैं। दफनाने से क्या हुआ? गड्ढा खोद के गाड़ दिए नीचे, उससे क्या हुआ? आप धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाओगे। समझे? और वहाँ की भी सॉइल क्या होगी? बहुत ज़्यादा फर्टाइल होगी। इसीलिए कब्रिस्तान में देखोगे तो ऑटोमेटिक पेड़ पे पेड़ उगते रहते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। आज तुम जहाँ खेती कर रहे हो वो भी तो कभी ना कभी कब्रिस्तान ही था। तुम्हारे खेत में कभी ना कभी वो कब्रिस्तान थे। सब लाखों करोड़ों लोग मरे हैं, कितने ऑर्गेनिज्म मर के खत्म हो गए, है कि नहीं? तो क्या है ये सब जगह? तुम्हारा घर कहीं पर चला कब्रिस्तान के ऊपर, वो कब्रिस्तान थोड़ी होता है जिसको आप तुम देख रहे हो एकदम डब्बा बना दिए घर वाले। कब्रिस्तान, कब्रिस्तान का मतलब कब्रें, जहाँ पे क्या हो? डेड बॉडीज, किसी न किसी की डेड बॉडीज कहीं ना कहीं पड़ी हुई। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये जो रिचुअल्स है ना उसका भी साइंटिफिक एक लॉजिकल बन जाता है कहीं ना कहीं, है कि नहीं? सबके अपने अपने फायदे हैं, चाहे तुम जला दो चाहे गाड़ दो, आना तो सॉइल में न्यूट्रिएंट है कि नहीं? और फिर वही न्यूट्रिएंट सोचो किसी के दादा मर गए होंगे, गंगा में बहा दिए। गंगा साइड में अगर मैं बात करूँ 3 बीघा खेत था किसी का, वो मस्त बोया था बढ़िया चावल,
चावल की खेती हुई, वो चावल बिका मार्केट में, वही चावल तुम खरीद लिए और खा रहे हो, तो तुम्हारे दादा की अस्थियों की हड्डियों में जो क्या था, ऑर्गेनिक कंटेंट, इनऑर्गेनिक कंटेंट, मजे से खा रहे हो तुम। क्या बात समझ में आया? खुद ही खाओगे? मैं तो पता नहीं कितनों को खा गया हूँगा भाई। है कि नहीं? तो यही सब किसके अंदर आता है बेटा? अगर मैं बात करूं डीकंपोजर्स, किसके अंदर आते हैं बेटा? डीकंपोजर्स के अंदर आते हैं। क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं इट इज द, अगर मैं बात करूं ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर बाय डीकंपोजर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, लाइक अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट। अभी तक क्या हो रहा था बेटा? इनऑर्गेनिक से क्या बन रहा था? ऑर्गेनिक। तो अब ये जो ऑर्गेनिक मैटर बना है, अब ये क्या होगा? ब्रेक होके फिर किस में जाएगा? इनऑर्गेनिक। कौन करेगा इसको? अगर मैं बात करूं तो डीकंपोजर्स। डीकंपोजर में कौन आ जाएगा? बैक्टीरिया, फंजाई, समझ में आया? यही सब आते हैं। तो अब ये इनऑर्गेनिक मैटर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, वाटर हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, फास्फोरस हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है। समझ में आ रही बेटा? सारे न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। इट इज, अगर मैं बात करूं लार्जली, एंड अगर बात करें कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजन रिक्वायर्ड प्रोसेस। अच्छा, ये कैसा हो जाता है? डीकंपोजिशन। इसमें से कौन सा कहा गया कथन डीकंपोजिशन के लिए सत्य है? तो क्या बोलेंगे? डीकंपोजिशन करने के लिए बहुत ज्यादा भारी मात्रा में क्या रिक्वायर्ड होती है? ऑक्सीजन। क्लियर है बेटा? बहुत ज्यादा भारी मात्रा में किसके रिक्वायर्ड है? ऑक्सीजन। रॉ मटेरियल फॉर डीकंपोजिशन इज कॉल्ड डेथराइटस। डेथराइटस क्या होता है? रॉ मटेरियल। जैसे कि अगर मैं बात करूं कचड़े, पेड़ से गिरे हुए पत्ते, वो क्या पूरा का पूरा रॉ मटेरियल है, बाद में क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा डिकम्पोज हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं बात करूं तो क्या होता है? रॉ मटेरियल। डेड प्लांट रिमेन्स, अगर बात करूं लीफ, बार्क, फ्लावर, डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल, फीकल मैटर, सब चीज किसमें आती है? डेथराइटस। क्लियर? रॉ मटेरियल जो कि क्या रहता है बेटा? पड़ा रहता है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, जो कि डायरेक्ट क्या हो जाएगा? आगे चल के डिकम्पोज हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? डेथराइटस। क्या बोलते हैं? स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। क्या बेटा? स्टेप ऑफ डिकम्पोजिशन। क्या क्या स्टेप है डिकम्पोजिशन की? तो सबसे पहले क्या होगा बेटा? अगर बात करूं फ्रेगमेंटेशन, यही बता दूं पूरा। देखो फ्रेगमेंटेशन, सपोज ये क्या है बेटा? कोई जीव है। क्या है? कोई जीव है, तो इसका फ्रेगमेंटेशन होगा। फ्रेगमेंटेशन क्या होगा? एक पत्ती ले लिया। क्या ले लिया मैं? पत्ती, पेड़ से गिरी हुई पत्ती है। क्लियर है? अब इसका फ्रेगमेंटेशन आएगा। जैसे कौन आई? चींटी आई। कौन आई? चींटी आई। एंड्स आई, ग्रास ऊपर आया, तो इसको कुतर देंगे, कुतर देते हैं पूरा। अगर मैं बात करूं तो ये छोटे छोटे टुकड़े में हो जाएगी, होगी, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। अब क्या हो गई? बारिश। क्या हुई? बारिश। तो बारिश के थ्रू जो इसके फ्रेगमेंट्स हैं, उससे क्या हो जाएगा? मिनरल्स जो हो जाएगा नीचे चला जाएगा, जमीन में चला जाएगा। अब देखो बेटा सामने, आगे हम बात करो। क्या बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रही? तुम कुछ तो बोला ही नहीं मैं। फ्रेगमेंटेशन। क्या बेटा? फ्रेगमेंटेशन। ब्रेक डाउन ऑफ डेथराइटस। डेथराइटस मतलब अगर मैं बोलूं तो कचड़ा। क्लियर? कचड़ा इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय डेट्राइटिवोरस। डेट्राइटिवोरस किसको बोलते हैं? जो कि उसको कुतरने में हेल्प करे। जैसे कि सबसे बेहतरीन अर्थवॉर्म। तो ये क्या दिख रहा है बेटा? अर्थवॉर्म। केचुआ किसका मेंबर है? एनीलिडा। फिर इसके बाद, अरे अरे इतना तेजी से ऊपर नहीं जाओ बेटा, चलो पीछे हो, इतनी भी क्या जल्दी है। हाँ, उसके बाद अगर मैं बात करूं लीचिंग। क्या? लीचिंग। वाटर सॉल्युबल, पानी में घुलने वाले इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू द, अगर बात करूं सॉइल। क्लियर है बेटा? हॉरिजॉन एंड प्रेसिपिटेट एज अनअवेलेबल सॉल्ट। क्लियर है? तो क्या हो जाएंगे? लीच होके देखो नीचे जा रहा है, पूरा नीचे ही चला जाएगा। और ये कहाँ जाएगा? सीधा ग्राउंड वाटर में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ग्राउंड वाटर। फिर तुम पी लोगे। क्लियर है? उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये देखो कैटाबॉलिज्म। क्या चीज? कैटाबॉलिज्म। अगर मैं बात करूं क्या हो जाएगा बेटा? कैटाबॉलिज्म का मतलब ही क्या होता है? ब्रेक डाउन।
तो डीजनरेशन ऑफ डेट्राइटस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया एंड फंगल एंजाइम। क्लियर है? फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग एंड कैटाबॉलिज्म ऑकर सिमल्टेनियसली। मतलब अगर बात करूँ फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और कैटाबॉलिज्म, ऐसा नहीं पहले ये होगा फिर वो होगा फिर ये, तीनों प्रोसेस लगभग साथ ही चलते रहती हैं। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, तीनों प्रक्रिया साथ में ही चलती हैं, ऐसा नहीं कि पहले वो बाद में वो होगा। क्लियर है? तो तीनों प्रक्रिया कैसे चलती है बेटा? साथ में चलती है। अगर मैं बात करूं कैटाबॉलिज्म में क्या हो जाएगा बेटा? डी अगर बात करूं डिग्रेडेशन ऑफ डेट्राइटस, मतलब डेट्राइटस क्या होगा बेटा? पूरा डिग्रेडेट होगा। और अगर मैं बात करूं इसमें किस में जाएगा? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में जाएगा, बाय कौन? बैक्टीरिया और फंगस। नेक्स्ट क्या होगा बेटा? ह्यूमिफिकेशन। जहां पे ज्यादा इस तरीके की होती है चीज एक्टिविटी, वहां पे क्या बनती है? ह्यूमस। ह्यूमस मतलब क्या बोलते हैं? सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा डेट्राइटस जा रहे हैं, मिनरल्स जा रहा है, न्यूट्रिशन जा रहा है, अर्थवॉर्म है। अर्थवॉर्म जहां पाए जाते हैं वो मिट्टी भी काफी ज्यादा उपजाऊ मानी जाती है। क्लियर? अगर मैं बात करूं, कई लोग तो इसको अर्थवॉर्म को खरीद के अपने खेतों में अलग से छोड़ते हैं। क्लियर है? जब खेतों की जुताई करते हैं उसके बाद क्या करते हैं? इनको छोड़ देते हैं वहां पे कई दिनों के लिए। तो क्या करते हैं? पूरा जो वहाँ का रहता है पूरा न्यूट्रिएंट्स बढ़ा देते हैं। अब ह्यूमिफिकेशन क्या होता है बेटा? अगर मैं बात करूं तो एक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस क्या होती है? इंपॉर्टेंट मार्क करो, डार्क। अगर मैं बात करूं एमॉर्फस सब्सटेंस होता है इन सॉइल। ह्यूमस इज अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन। ह्यूमस किससे रेजिस्टेंट होता है बेटा? माइक्रोबियल एक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर पूछ लेगा, ह्यूमस माइक्रोबियल से रेजिस्टेंशन होता है कि नहीं होता उसका? तो क्या बोलेंगे? अरे यार मिट्टी में कैसा रेजिस्टेंस होगा यार, ऐसा भी होता है क्या? होता है। ह्यूमस जो होती है वो क्या होती है? रेजिस्टेंट होती है। किससे? माइक्रोब से। क्लियर है बेटा? सो डिकम्पोजिशन वेरी स्लोली। क्लियर है? बीइंग अगर मैं बात करूं कोलॉइडल इन नेचर, इट सर्व एज अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट। अगला क्वेश्चन नीट का, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट? तो क्या बोलोगे? ह्यूमस। बात कर लिए। नेक्स्ट क्या है बेटा? मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन ये देखो, जैसे कि खनिज पत्थरों से, सॉल्ट ऑल्ट। क्लियर अगर बात करूं, इट इज द रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट ड्यू टू द डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस बाय सम माइक्रोब्स। क्लियर है? फिर जैसे ही क्या हो जाते हैं, कुछ माइक्रोब्स क्या करते हैं? इसको ब्रेक करते हैं और वहां से क्या हो जाते हैं? मिनरल रिलीज होते हैं। और मिनरल्स रिलीज होकर ज्यादातर कहाँ आते हैं? पानी में आ जाते हैं। क्या बात समझ में? और फिर पानी से हम पीते, इसीलिए बोलते हैं मिनरल वाटर। मिनरल वाटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब वो पानी का फिल्ट्रेशन किया जाता है तो उसके जो मिनरल होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, तो अलग से मिनरल ऐड करना पड़ता है। तो देखना क्या लिखा रहता है? विथ एडेड मिनरल। आज पढ़ना जाके, विथ एडेड मिनरल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम उसका, हाँ पढ़ो पढ़ो कहीं मिल जाएगा, देखो क्लियर। क्योंकि जब उसकी प्रोसेसिंग हुई तो उससे क्या हुए? नेचुरल जो थे वो लॉस कर गए। क्लियर? इसीलिए उसका नाम ही क्या होता है भैया? मिनरल वाटर देना। ब्रांड अलग है ना, लेकिन बोलते क्यों मिनरल वाटर? क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट कंटेन मिनरल्स। क्लियर है? अगर हम बात करें फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डीकंपोजिशन, एनर्जी फ्लो। अदरक वदरक, इकोलॉजिकल पिरामिड। तुम लोग को मजाक लग रहा है कि खाता भी नहीं हो रहा है यार ये तो। सक्सेशन, अब होने वाला है, बस आने वाला है। ये तो गायब वाला है। जाओ बेटा, कोई याद कर रहा है तुम्हें, अब खत्म हो जाएगा। क्लियर है? क्या हो गया?
14 फरवरी आ रही, तो इंतजाम जमा